हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बनना है, क्या इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कितनी सैलरीज ये इंडस्ट्री अपने को ऑफ़र कर रही है और जॉब्स के लिए किस तरीके से और कहाँ पर अप्लाई करना है, जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले आपको 3 टर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है: फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। फ्रंट एंड यानी कि वो हिस्सा जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। मान लो जोमेटो के ऐप के ऊपर अपने को रेस्टोरेंट की लिस्ट दिखाई देती है, अलग अलग डिशेस दिखाई देते हैं, तो वो हो गया हमारा फ्रंट एंड। बैक एंड यानी वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसके वजह से मेजर रोल परफॉर्म होता है। जैसे कि आप जोमेटो पे ऑर्डर देते हो, वो रिक्वेस्ट जाती है रेस्टोरेंट के ओनर को और फिर रेस्टोरेंट के ओनर को पता चलता है कि कौन से कस्टमर को क्या डिश चाहिए। सिमिलरली डिलीवरी बॉय को पता चलता है कि उसके एरिया में कौन से एक्टिव डिलीवरीज हैं, जिसके मदद से ये सारा जोमेटो वर्क करता है। डेटाबेस यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर ये डेटा स्टोर होता है। अलग अलग कंपनीज के पास लाखों यूजर्स का डेटा होता है, तो ये डेटा मैनेज करने के लिए डेटाबेस आना ज़रूरी है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैं रोड मैप आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रंट एंड के इन 3 चीज़ों के साथ: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए मान लो कि किसी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो जो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम पिलर्स खड़े करते हैं, जो वॉल्स हम बिल्ड करते हैं, तो ये हो गया हमारा HTML। वेबसाइट बनाने के लिए भी कि क्या कंटेंट होगा, कौन सा बटन कहाँ आएगा, ये सब कुछ हमें डिसाइड करना होता है HTML के अंदर। CSS माने तो स्टाइलिंग, जैसे घर बिल्डअप होने के बाद दीवारों को कौन सा कलर लगाना चाहिए, कहाँ पे कितना फर्नीचर चाहिए, ये सब हम स्टाइलिंग के लिए करते हैं। तो सिमिलरली वेबसाइट का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट कैसा दिखना चाहिए, क्या वेरिएशंस में वेबसाइट दिखनी चाहिए, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं CSS के थ्रू। तीसरा है जावास्क्रिप्ट। मान लो स्विच बोर्ड्स आपने जो लगाए हैं, तो बटन ऑन करने के बाद लाइट चलनी चाहिए, बटन ऑन करने के बाद फ़ैन चलना चाहिए। ये जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ये होना ज़रूरी है। सिमिलरली वेबसाइट में भी जो बटन्स आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उससे भी कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म होना ज़रूरी है। तो ये आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के साथ। ये तीनों चीज़ें सीखने के बाद जनरली लोग फ्रेमवर्क सीखने को जाते हैं, बट अभी के लिए आप डायरेक्टली फ्रेमवर्क्स के ऊपर जंप मत करना। इसके बाद आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, आप शुरुआत कर सकते हो बैकएंड के लिए। अब बैकएंड अगर आपको सीखना है तो यू कैन स्टार्ट विथ Node.js। अगर आप पाइथन से ज़्यादा फैमिलियर हो मान लो, तो आप जैंगो के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा जावा या PHP से रिलेट कर पाते हो या वो लैंग्वेजेस का आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप उनसे भी बैकएंड बिल्ड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसके बाद जो सीखना होता है वो होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है SQL, दैट इज SQL, जिसका लॉन्ग फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब SQL में हर चीज़ रोज और कॉलम्स के हिसाब से होती है। अगर आपको ये डेटाबेस समझ में आ गया तो फॉर श्योर आपको NoSQL भी समझ में आ जाएगा। NoSQL में सबसे पॉपुलर डेटाबेस है MongoDB। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप थोड़ा सा SQL सीख लो ताकि आपको NoSQL समझने में आसानी होगी। NoSQL में टैबुलर फॉर्मेट में डेटा नहीं रहता है, वो अलग अलग डिक्शनरीज के फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। ये तीनों चीज़ें सीखने के बाद अब आप चाहे तो फ्रेमवर्क सीख सकते हो, जिससे आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हो। फ्रेमवर्क में 2 सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। एक AngularJS। अगर आपने ये सीख लिया तो आप एक मीन स्टैक डेवलपर जाने जाओगे, और अगर आपने React नाम की फ्रेमवर्क सीखी तो आप एक मर्न स्टैक डेवलपर जाने जाओगे। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, आप एक्सप्लोर करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अब सिर्फ ये टेक्नोलॉजी सीख के आपको कोई फुल स्टैक डेवलपर नहीं बोलेगा या इंडस्ट्री में काम भी नहीं देगा,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ इसेंशियल टेक्नोलॉजीज़ और सीखनी पड़ेगी, जैसे कि गिटहब जैसी टेक्नोलॉजीज़ हो गई। आपको पता होना चाहिए रिपॉजिटरी क्या होता है, रिमोटली आप किस तरीके से कोलैब कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसी के साथ आपको कुछ बेसिक टर्मिनल कमांड्स पता होना ज़रूरी है कि डायरेक्टरीज़ क्या होती है, कमांड्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क किया जाता है उन कमांड्स के साथ। इसी के साथ डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करना है किसी वेबसाइट का, होस्टिंग, डोमेन, डीएनएस सर्वर जैसी बेसिक चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। एक बार ये सारी इसेंशियल टेक्नोलॉजीज़ आपने सीख ली तो उसके बाद डायरेक्टली आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि देखो बेटा, इंडस्ट्री का तो रूल है, काम को देख के आपको काम मिलने वाला है, तो इसलिए आपका काम करना पहले ज़रूरी है। तो ये कैसे करें, यू कैन बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं कि खुद होके स्क्रैच से नया कुछ इनोवेट करने लग जाओ स्टार्टिंग से, नो। सबसे पहले आप करो एक क्लोन प्रोजेक्ट। क्लोन प्रोजेक्ट मतलब क्या कि किसी और ने ऑलरेडी वेबसाइट बनाई हुई है, उसका देख के उसका रेप्लिकेट करने का ट्राई करो। मान लो कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट ले ली, कोई आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ले ली, तो वो वेबसाइट जिस तरीके से दिख रही है उस तरीके की वेबसाइट बनाने का ट्राई करो। उसके बाद आप एक बिल्डअप करो पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहाँ पे आपके स्किल्स दिख रहे हो, आपको जो जो चीज़ें आती है उसमें आप वो फीचर्स ऐड करो उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में, जिससे रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि आप कौन से टेक्नोलॉजीज़ में कितने अच्छे हो। और थर्ड, यू कैन गो फॉर एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जहाँ पे फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ आपको यूज़ करके कोई वेबसाइट बनानी है। तो ऐसे अगर आप 3-4 प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा हर टेक्नोलॉजी का। अब आप हो चुके हो रेडी इंडस्ट्री के लिए। अब आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। आप चाहे तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। इंटर्नशिप में आप पैसे पे फोकस मत करना, क्योंकि इंडस्ट्री का एक असूल है, पैसे कमाए स्टार्टिंग में चलेगा, एक्सपीरियंस आना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में मिलेगा उतना ही ज़्यादा डिमांड आपका बढ़ेगा मार्केट में। अब ये इंटर्नशिप, मान लो आपने 6 महीने कहीं इंटर्नशिप कर ली, ऑटोमेटिकली आप अच्छे खासे एक वेब डेवलपर जॉब के लिए रेडी हो। और इसके बाद फिर लिंक्डइन, naukri.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। लेकिन मान लो अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो फीवर जैसी काफ़ी सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको वेबसाइट बनाने का काम मिल सकता है, एंड दैट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ अ इनकम। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अब बात करते हैं सैलरीज की। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बोल के जॉब करना चाहते हो एंड आपके पास एक बैचलर डिग्री है, तो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में 5.5 LPA टू 7.5 LPA तक का पैकेज है। आप रिएक्ट या एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स को सीख के और ज़्यादा माहिर बन सकते हो। CSS में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बूटस्ट्रैप जैसी फ्रेमवर्क सीख के उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि वेब डेवलपर के जॉब्स के लिए कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो रिज्यूमे बनाया है उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक्स मेंशन होना चाहिए, जहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों का यूज़ हुआ हो, जिससे आपके हायरिंग के चांस बढ़ जाएंगे। बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ये सेम प्रोजेक्ट्स का कोई प्रैक्टिकल वीडियो अगर आप आपके आईडी पे शेयर करते हो, लिंक्डइन पे शेयर करते हो, तो रिक्रूटर के नज़र में आसानी से आ जाएगा कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट किए हैं, और वो डायरेक्टली आपको मैसेज भी कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। दूसरा प्लेटफॉर्म है naukri.com। naukri.com पर भी काफ़ी रिक्रूटर्स वेब डेवलपर पोजीशन के लिए हायर करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो बिकॉज इट जस्ट फील्स नाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्किल्स बढ़ाते रहिए।